राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 60। कृष्ण सखा विशाल सखा समूह। विशाल कहते हैं कि उत्सव सब अच्छे होते हैं, लेकिन वर्षगांठ बहुत बुरी होती है। आज मेरी वर्षगांठ क्या आई, मैं वन में ही नहीं जा सका। पूजन करने में मेरी प्रीति तो है, किंतु तब जब श्याम भी समीप रहे। आज तो प्रातः पूजन कराने महर्षि के साथ जो मुनिगण आए थे, उनमें एक उजली दाढ़ी वाले महात्मा कहीं से नए नए ही आ गए थे। पूजन के पीछे मुझसे पूछने लगे, लाल, मुझे अपने सखाओं का रूप रंग स्वभाव समझा दो। आप क्या करोगे? महात्मा कुछ पूछे तो बतलाना चाहिए, ये मेरी मैया कहती हैं, किंतु सखा क्या 10-5 है कि मैं बताऊंगा? मैंने कहा, महाराज, सखा तो सैकड़ों हैं हमारे। मैं तेरे ब्रज में अभी आया हूँ, चाहता हूँ कि तेरे राम श्याम के जो सखा है वे सायंकाल आवे तो देखते ही दूर से पहचान लूँ। कोई समीप आवे तो उसका नाम न पूछना पड़े। मैं राम श्याम को तो जानता हूँ। मुनि महाराज ने कहा, तू मुख्य मुख्य तो बता ही दे। तो हम सखाओं में तो सब समान ही हैं, हमें मुख्य अमुख्य क्या होता है? लेकिन ये मुनि महाराज मानेंगे नहीं। मैया कहती है कि मुनि जो चाहते हैं करके ही मानती, अतः इन्हें कुछ तो गिनाने पड़ेंगे। इनके पूजा पाठ का समय होगा तो अपने आप से चले जाएंगे। मैंने उनको बतलाना प्रारंभ किया। हमें आयु के अनुसार सबसे बड़ा मधुमंगल है। हमारे दाऊ दादा से 2 वर्ष बड़ा लगता है, किंतु मैया कहती हैं कि ये कोई योगीश्वर है, बढ़ता ही नहीं अपने मन से। कोई नहीं जानता कितना बड़ा है। ब्राह्मण है इसलिए क्या पता ये भी आपके समान मुनि भी हो। मंत्र पाठ तो करता है। महर्षि के साथ कभी कभी पूजा के अवसर पर उजले शंख जैसा श्वेत वर्ण है। श्वेत वर्ण के ही वस्त्र पहनता है और श्वेत पुष्पों की माला प्रिय है इसे। मोटा सा लंबा पेट है, लंबा मुख है, देह भी मोटा है, और मोदक मिल जाए तो क्या पूछना, तत्काल जमकर बैठ जाएगा। कोई काम नहीं करेगा, गायें भी घेरने नहीं जाता, किंतु हम सबको बहुत प्रिय है, सबको हंसाता रहता है। ब्राह्मण है अतः इसे पहले तो खिलाना ही चाहिए, किंतु कहता है मिष्ठान झूठा नहीं हुआ करता। अब ऋषभ ये मेरे उपनंद ताऊ का पुत्र है। दाऊ दादा से 2 दिन ही छोटा है। गेहुआ रंग है, पुष्ट लंबा शरीर है और हरे वस्त्र पहनता है। बहुत गंभीर है, सीधा इतना है कि हंसी में ही कुछ कहो तो सच मान लेता है। झगड़ना तो जानता नहीं और न कभी चिढ़ता है। रहता है दाऊ दादा के साथ लगा, किंतु कन्हई पर दृष्टि लगाए रहता है कि श्याम को कुछ चाहिए। मोहन को कुछ करना है, कुछ कहेगा भी, किसी से तो ऐसे बोलेगा जैसे प्रार्थना कर रहा हो, पर इसकी बात तो कन्हई भी आदेश की समान मानता है। हम सबको आदर से बूढ़ा दादा कहते हैं इसे। अर्जुन ये सनंद चाचा का पुत्र है। ऋषभ से 7 दिन छोटा है। इसका रंग सांवला है, एक हरा शरीर है, केसरिया वस्त्र पहनता है, बहुत सीधा है, ऋषभ से भी सीधा है। गाय यही घेरने जाता है, कम बोलता है और हम में से कोई काम बता दे तो तत्काल करने लग जाता है। और मैं स्वयं विशाल हूँ, महानंद बाबा का पुत्र हूँ। मैया कहती है कि पिता के समान ही मैं तप्त ताम्र वर्ण हूँ और सखाओं में सबसे ऊंचा शरीर है मेरा। मुझे ये केसरिया वस्त्र ही प्रिय है।
गोपियां मुझे शैशव में श्याम का अश्व कहकर चिढ़ाती थी। इसमें बुरा क्या है? मैं दाऊ दादा से 1 मास छोटा हूँ। कन्हई मेरे पीठ पर बैठ जाता था और मैं उसे लेकर घुटनों के बल घूमा करता था। अब भी किसी ऊंचे वृक्ष लता से फल या पुष्प तोड़ना होता है तो आकर मेरे कंधे पर ही बैठता है। वो जब दौड़कर आकर मेरे कंधों पर बैठकर दादा कहता है, जान जाता हूं कि इसे कुछ काम है। बरूथप, इस बरूथप को तो कोई भी देखते ही पहचान लेगा। ये गोप नायक अभय चाचा का पुत्र है। सब इसे दुहरी देह का कहते हैं, पर देह तो इसके एक ही। अवश्य बहुत सुगठित शरीर है, श्याम वर्ण है, तनिक ठिगना है, सतरंगी पगड़ी, दुरंगा पटुका, श्वेत कछनी इसे सुहाती है। गाय किधर चरने जाएंगी ये निर्णय यही करता है। श्रीराम तो वृषभानु बाबा का पुत्र है, सुबल का बड़ा भैया है। वृषभानु बाबा के दोनों पुत्र श्रीराम और सुबल और उनकी लाली श्री राधा भी तीनों तप्त स्वर्ण वर्ण है। तीनों को नील वसन ही प्रिय है। श्रीराम है तो दाऊ दादा से एकदम छोटा, किंतु कृषकाय है, कन्हई के साथ ही लगा रहेगा और कन्हई भी उसे सिखाता ही रहता है, खिजाता ही रहता है। सुबल तो ऐसा ही है कि अपनी बहन के साथ खड़ा रहे तो पता ही नहीं लगेगा कि दोनों में भाई कौन और बहन कौन। कन्हई चलते समय भी इसके कंधे पर ही बाम भुजा रखता है। भद्रसेन को हम सब तो भद्री कहते हैं। सबसे छोटा चाचा नंदन जी का ये ऋषभ के समान गेहूं वर्ण का कन्हई के समान पीली कछनी बांधता है और इसका नीला पटका तो दाऊ दादा के पटके से परिवर्तित होता ही रहता है। श्याम केवल इसकी कुछ मानता है, सबको हे आज्ञा के सुर में ही कहता है और इसकी तो माननी पड़ती। हमारे कन्हई से लगभग 9 महीने बड़ा, किंतु कन्हई इसे बड़ा तभी मानता है और दादा कहता है जब कोई काम ही आ पड़े। देखने में तो श्याम के बराबर ही लगता है। दाऊ दादा के पीछे चलेगा श्याम से सटा और दाऊ ना हो तो दाहिने दिखेगा। देवप्रस्थ ऋषभ का छोटा भाई, हम सब इसे देव कहते हैं। देवता जैसा ही सुंदर, सुकुमार पाटल दल के समान वर्ण वाला, इसे सब रंगों के वस्त्र शोभित होते हैं। कब कैसे वस्त्र पहनेगा निश्चित नहीं रहता। तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, मेरे समान ही तप्त ताम्र गौर, किंतु इसे सिंदूरी वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े नेत्र हैं। सब गोपियां कहती हैं ब्रजराज कुमार का सेनापति है, बहुत तेज है। दाऊ दादा से भी आदेश के सुर में ये बोल लेता है और दादा इसको बहुत मानते भी। अंश तो दाऊ दादा की दूसरी मूर्ति मानो। ये अर्जुन का अनुज दाऊ के समान ही नील वस्त्र पहनता है, तेज स्वभाव है, किंतु कन्हई के साथ ही लगा रहता है। तो कृष्ण छोटा भाई तो है भद्र का, किंतु शरीर के वर्ण वस्त्र स्वरूप में गोपियों को भी इसे देखकर बहुधा श्याम का भ्रम हो जाता है। सबसे छोटा है सखाओं में। कन्हई इसे इतना मानता है कि रूठे तो कनु रूठा धरा, इस पर अतिशय स्नेह है श्याम का और ये भी उसी के संग रहता है। लाल तू अब केवल नाम बतला दे, मुनि महाराज ने कहा। मुझे मध्याह्न संध्या के लिए स्नान करना है, फिर आऊंगा और तुझसे तेरे सब सखाओं का वर्णन सुनूंगा। तू अभी जिनका वर्णन कर गया है उनके साथ रहने वाले उनके दल के सखाओं के नाम ही मुझे गिनाता जा। ऋषभ, अर्जुन और मैं बरूथप, हम सबकी कोई रुचि नहीं है दल बनाने में। मैंने मुनि महाराज को बतलाया। ऐसे ही अंश तेजस्वी तो कितने छोटे हैं कि ये मंडली नहीं बनाते। ये सब तो कन्हई की मंडली में ही मिले रहते। भद्रसेन की मंडली है,
उसमें सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, वीरभद्र, गोभट्ट, भद्रांग, यक्षेंद्र भट्ट, विजय प्रमुख हैं। इनमें भी मंडली भद्र ही वस्तुतः दलनायक है। भद्रसेन कहाँ दल बनाता है? सब दल उसी के हैं। आप श्याम वर्ण पाटल वस्त्र मयूर मुकुटी मोटा लपट लिए मंडली भद्र को देखते ही पहचान लो। देवप्रस्थ प्राय अपने सिर पर पास लपेटता है। इसे गेंडुर लिए आप देख सकते हैं। मरंद, कुसुमपीर, मणिबंध, करंधम को इसके दल में कह सकते हैं। श्रीदाम अनेक बार पीत्र वस्त्र पहनता है, किंतु उसड़ीस सदा ताम्रवर्ण बांधता है। इसके हाथ में श्रृंग प्राय रहता है और इसके दल में वसुदाम, दाम, सुदाम, किंकड़ी दाम, पिलासी, पुंडरीक, विकटाच और कलविंक है। वैसे तो कांश भद्रसेन को भी अपने ही दल में गिनता है, क्योंकि ये सब युद्ध और लाठी चलाने की क्रीड़ा में रुचि लेते हैं। सुबल भी भाई के समान कभी कभी हरित वस्त्र पहन लेता है। इस कमल लोचन को भी दल से कोई काम नहीं, किंतु उज्जवल का दल इसी का दल कहा जाता है। सदा प्रयास करने वाला उज्जवल अरुण वस्त्र पहनता है। महुए के मीठे पुष्पों के ऐसे ऐसे आभरण बनाता है कि देखकर मनमुग्ध हो जाए। ये तनिक हरित नीलवर्ण मणिमाला प्रिय है और अत्यंत चपलेक्षण है। गंधर्व और वसंत इसके अनुगामी। अनेक बार अर्जुन को भी अपने दल में बुला लेता है। कनाई की कोई बात सुबल उज्जवल से किंचित भी छिपी नहीं रहती, किंतु ये सब ऐसे हैं कि पूछने पर भी हंसते हैं, कुछ नहीं बतलाते। महाराज, आप हमारे दाऊ दादा को श्याम के दाहिने देख लेना। बहुत विशाल बाहु है उसके और चौड़ा वक्षस्थल कस्तूरी से बने चित्र से चित्रित रहता है। गुंजा माल नील वस्त्र उत्पलो अवतंस पर गूंजते अलीगढ़। दाऊ दादा तो केवल दाहिने कर्ण में एक कुंडल पहनता है। कनाई अतिशी कुसुम श्याम है। पीत पटुका, पीत कछनी, बनमाली, मयूर मुकुटी रहता है। उसनी से कब किस रंग का कैसे बांधेगा पता नहीं रहता, किंतु तिरछी अवश्य बांधेगा। गोरोचन की खौर के मध्य कस्तूरी का बिंदु लगाता है भाल। कभी मुरली कट में रहती है, कभी कर में रहती है। इसके बाम कंधे पर कभी कभी काली कमली होती है। कर में क्रीड़ा से कमल भी ले लेता है। वाम स्कंद पर पट्ट सूत्र से बना विद्युत के समान चमकती कुंडलीकृत रज्जु रहता है। स्वर्णाग्र मंडित 3 हाथ ऊंची अरुण वर्ण की वेत्रयष्ट होती है। वाम कर में और वाम कच्छ में ही श्री श्रृंग रहता है। बस मुनि महाराज उठ खड़े हुए, मेरे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मैं तो भूल ही गया था कि इन्होंने केवल नाम गिनाने को कहा था और दाऊ तथा श्याम को पहचानते हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।